मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज़। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास दमोह कोतवाली अंतर्गत दिन दहाड़े 1,38,000 की लूट। आपदा से बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम ने दमोह में दिया प्रशिक्षण। अधिकारियों की मनमानी से दिव्यांग परेशान, 5वां ज्ञापन सौंपा जिला प्रशासन को। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष पहुंची दमोह, जमकर साधा बीजेपी पर निशाना। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे एक बड़ी लूट की घटना की। दमोह कोतवाली अंतर्गत एक बड़ी लूट की घटना सामने आई है, जहां पर 1,38,000 की दिन दहाड़े लूट की घटना घटित हुई है। दमोह के 3 गुल्ली से पूरा मामला सामने आया, जहां बताया जाता है कि सदगवा निवासी किसान चंद्रभान जिला कोऑपरेटिव बैंक से पैसे निकालकर 3 गुल्ली पहुंचा था, जहां पर वह बच्चों के लिए फल खरीद रहा था। इसी बीच उसके साथ लूट की घटना हुई। पल्सर सवार 2 युवकों के द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिया और लुटेरे मौके से फरार हो गए। किसान के द्वारा दौड़कर उन्हें पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह पकड़ से बाहर थे। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके द्वारा कार्रवाई शुरू की गई। हालांकि लुटेरे अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। गया है चंद्रभान पकड़ कुछ 3 गुल्ली से पैसे लेके भाग गए। कितने रुपए थे आपके बैग में? 1,38,000। क्या किस मामले कुछ सामान खरीदने? क्या नहीं, वो अपने बैंक से, सरकारी बैंक से लेके आए। पैदल थे? नहीं, बाइक। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्या कह रहा है, ये भी हम आपको सुनाते हैं। जी, कुछ पैसे लेके कोऑपरेटिव बैंक से जा रहे थे। 3 गुल्ली पे फल खरीद रहे थे। उनकी गाड़ी पर बैग रखा हुआ था, तो अज्ञात लोगों ने उनके बैग को लेकर के भाग गए। तत्काल पार्टियां रवाना की गई, तलाश की जा। ऐसे में देखने लायक होगा, दिन दहाड़े लूट की वारदात हुई है। वैसे भी दमोह नगर में चाकूबाजी होना, विवाद होना लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में कब तक पुलिस आरोपियों तक पहुंचती है, देखने लायक होगा। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़, दमोह। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष का आज दमोह दौरा था। उनके द्वारा महिला कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया गया। महिलाओं में जोश भरा गया। उनका कहना कि हर बूथ पर महिला कार्यकर्ताओं की तैनाती होगी, जिसके लिए संगठन का विस्तार किया जा रहा है। महिलाओं को अधिक से अधिक कांग्रेस से जोड़ा जा रहा है। इस अवसर पर प्रदेश की उपाध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में आभार महिला कांग्रेस के अध्यक्ष रजनी ठाकुर के द्वारा जताया गया। और सभी महिलाओं को संगठन में यदि महिलाओं को आगे लाना है, तो महिलाओं की मान सम्मान के प्रति हमें विशेष ध्यान देना होगा। क्योंकि यदि हम अपने जिले को सशक्त बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें महिलाओं को सशक्त बनाना होगा। यदि महिला घर की डोर है, यदि हम घर की डोर अपने हाथ में रख सकते हैं, तो फिर देश की क्यों नहीं। इसलिए आज हमें यही शपथ लेनी है कि अब हमें सिर्फ खाना नहीं बनाना, सिर्फ घर नहीं संभालना, हमें राजनीति में आगे आना है। हमें अपने को किसी से कम नहीं समझना। हम आज ये समझते हैं कि सिर्फ पुरुष वर्ग ही चल करके काम कर सकते हैं, वही वोट मांग सकते हैं, वही सब कर सकते हैं। लेकिन अब हमें सशक्त होना है। हमें अपनी अंदर की एक महिला नारी को जगाना है। इसलिए मैं आज सभी नारियों से कहना चाहती हूँ कि टिकट किसी को भी मिले, मेरा तो ये मानना है कि चाचा को ही मिले, टंडन जी को, लेकिन टिकट किसी को भी मिले, हमें उस सबका सही दिल से उसका साथ देना है। पथरिया में भी किसी को मिले, मैं पथरिया से हूँ, पथरिया में भी किसी को मिले, चाहे जवेरा से मिले, चाहे हटा से मिले, लेकिन हमें उसका साथ बिल्कुल दिल की गहराई तक देना है। घर घर गाँव पर बूथ तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश पूरी तरह रिफ्लेक्टेड कर दिया। महिलाओं पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं। महंगाई की बीमार महिलाओं पर ज़्यादा पड़ती है। इन इश्यूज़ को जनता तक पहुँचाने की हमारी कोशिश है। इसी संदर्भ में हम लोग दमोह भी आए हैं, कल सागर थे, कल पन्ना जा रहे हैं।
प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष के दमोह दौरे के बाद महिला कांग्रेस कितनी मजबूत होती है यह आगामी समय में नजर आएगा। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल दमोह पहुंचे, जिनके द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। जिला कांग्रेस कार्यालय में इस पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जहां दमोह विधायक अजय टंडन, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनु मिश्रा के साथ महिला कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारी मौजूद रहे। जमकर उनके द्वारा बीजेपी पर निशाना साधा गया। खुशी की बात है कि कल रात को हमारे बीच में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महिला कांग्रेस की सम्मानीय अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती विभा पटेल जी और हमारे प्रदेश की उपाध्यक्ष और बुंदेलखंड की प्रभारी आदरणीय श्रीमती कविता पांडे जी का आगमन हुआ है। आपने आज सुबह से विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। अभी हमारा महिला कांग्रेस का सम्मेलन समाप्त हुआ है और इसके बाद कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के बाद आप पथरिया में भी कार्यक्रम में जाएंगी। मैं अपने मीडिया के सभी साथियों से आग्रह करना चाहता हूं कि जिन मुद्दों पर भी आप उचित समझते हैं, आपसे सवाल कर सकते हैं। आपके आगमन को लेकर आपका क्या उद्देश्य है और किस उद्देश्य से आप पूरे मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। कल आपका सागर में कार्यक्रम था, आज दमोह में है और कल पन्ना में रहेगा, तो वो पूरे मध्य प्रदेश का सघन दौरा करके हमारी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम कर रही है। अभी जैसा भी संजय सरवरिया जी ने मुझे बताया है कि एक घटना अभी दमोह में हुई है। पिछले कई दिनों से मैं आदरणीय भाभी को इस बात के लिए आग्रह करना चाहता हूं कि दमोह में चाकूबाजी, लूट और अपराध की घटनाओं की इतनी बढ़ोतरी हुई है और उस मामले में भी हम मीडिया के साथियों से बात करेंगे। आज जिस तरह से आप ही लोग बता रहे हैं कि दमोह में लूट की एक घटना हो गई, ये सब ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन में जो चुस्ती और जो कसावट होनी चाहिए वो नहीं है। असामाजिक तत्वों को कानून का भय नहीं रहा है और निश्चित तौर से कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि प्रशासन अब दबाव के कारण, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव के कारण सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। मेरा ये मानना है कि इस पर न केवल मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए बल्कि जो हमारे गवर्नर साहब हैं उन्हें हमारे राज्यपाल जी को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये घटनाएं केवल दमोह की समस्या नहीं है, हर जिले में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो हमारा यही आज हम लोग इसी संदर्भ में कलेक्टर महोदय के माध्यम से गवर्नर को ज्ञापन दिया। घटना हुई है जगेरा में, मासूम के साथ बलात्कार होता है। एक तो ये जो अभी आपने इससे पहले जो घटना की बात की थी उसमें सबसे पहले तो गृह मंत्री से जवाब मांगे जाने चाहिए। वो रोज सुबह आप देखिए मेकअप करके बैठते हैं और बढ़िया प्रेस वालों के साथ संवाद भी स्थापित करते हैं, लेकिन कभी वो जवाब नहीं देते इस बात का कि क्यों इस तरह की घटनाएं हर जिले में आ रही है। तो ये गृह मंत्री से सवाल किए जाने चाहिए। दूसरी चीज ये है कि हम लोग जो गृह मंत्री आते हैं उनको कह रहे हैं, हम लोग इस बात को, अब ये जो शुरुआत हमारी हुई है, हर जिले में हम आने वाले समय में न केवल महंगाई के विरोध में प्रदर्शन होंगे बल्कि जो महिला उत्पीड़न भी जिस तरह से हो रहा है तो हम लोग उसको भी हर जिले और विधानसभा लेवल पर हम लोग उसको उठाएंगे और प्रदर्शन भी होंगे लगातार। ये संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज। देश में कई बार आपदाएं आती हैं और ऐसे समय में लोग कोई खास इंतजाम नहीं कर पाते। ऐसे में लोगों को डिजास्टर मैनेजमेंट से जोड़ा जाए तो निश्चित रूप से कई तरह की आपदाओं से बचा जा सकता है। दमोह जिले में कई बार बाढ़ में लोगों को परेशानियां होती है। इसी तरह की परेशानियों को देखते हुए NDRF 11 वाराणसी के द्वारा दमोह में एक विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में ये प्रशिक्षण दिया जाएगा। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा दमोह में इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजित किया गया। शासकीय PG कॉलेज दमोह के ऑडिटोरियम में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ, जहां 11 NDRF वाराणसी के कमांडेंट मनोज शर्मा के दिशा निर्देश पर टीम दमोह पहुंची, जिसके द्वारा NSS और NCC के जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया गया। NDRF के हेडक्वार्टर से ये दिशा निर्देश है कि मध्य प्रदेश के उन जिलों में जाकर विशेष प्रशिक्षण दिया जाए जहां पर बाढ़ आती है, अन्य आपदा हमेशा ही आती रहती हैं। उन शहरों में लोगों को प्रशिक्षित किया जाए ताकि आपदा के समय लोगों को बचाया जा सके, काफ़ी कम नुकसान इससे हो। इस संबंध में हमने महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर KP अहरवाल एवं प्रशिक्षण देने आए अधिकारियों से चर्चा की। आज शासकीय ज्ञानचंद्र श्रीवास्तव स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मध्य प्रदेश शासन शिक्षा विभाग के आदेशानुसार डिजास्टर मैनेजमेंट का प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। इसमें NCC NSS के समस्त वॉलंटियर्स को बुला करके और NSS ऑफिसर सागर द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके इस प्रशिक्षण में छात्रों को मैनेजमेंट डिजास्टर के बारे में अवगत करा के उनको एक ज्ञानवर्धक ज्ञान दिया जाए। एमपी राज्य के विभिन्न जिलों में जाइए और वहाँ पे आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण चलाइए। तो इसी दौरान हमारी टीम 1 वीक के लिए यहाँ पे दमोह डिस्ट्रिक्ट में आई है। हम यहाँ जिले के विभिन्न आपदा से संवेदनशील इलाकों पे जाएंगे, उनका दौरा करेंगे, उनका डाटा इकट्ठा करेंगे ताकि हम किसी भी आपदा के समय वहाँ पे तुरंत राहत एवं बचाव कार्यक्रम चला सकें। इसके साथ ही एनडीआरएफ टीम है, यह विभिन्न स्कूलों एवं कॉलेजों में तथा विभिन्न हितधारक जो भी डिजास्टर के समय पे बचाव एवं राहत कार्य में सम्मिलित होते हैं उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाएंगे। उसी क्रम में आज हमारी टीम यहाँ पे पीजी कॉलेज में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही है जिसमें हम एसडीआरएफ, NYKS, NCC तथा NSS के स्टूडेंट्स को बचाव एवं राहत के तरीके सिखा रहे हैं ताकि वह किसी भी आपदा के समय अपने आप को तथा दूसरों को सुरक्षित रख सकें। ये जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है इसका उद्देश्य यही है कि अगर किसी तरह की इस तरह की अगर बाढ़ आ रही है तो उस कंडीशन में हमें किस तरह से पहले से हमें जो भी पूर्वानुमान रहते हैं मौसम विभाग के उसके आधार पर हमें पूर्व तैयारी शुरू कर देनी है। और सभी जो विभाग है प्रशासन के इनको हम लोग पहले से ही यहाँ से अपने जो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है तो हम लोग यहाँ से कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार सभी विभागों को पूर्व तैयारी के लिए पहले से ही निर्देशित कर दिया जाता है कि अगर किसी इस तरह की आपदा होती है तो आप लोग उसके लिए तैयार रहें, जो भी है उसके लिए प्रॉपर तरीके से काम करें। लगातार हम देखते हैं कई बार आपदाएं आती हैं लेकिन उनमें विशेष नुकसान नहीं होता है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम पहले से मौके पर पहुंच जाती है, लोगों को सतर्क करती है और अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने के साथ ही ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। संजय सरवरिया, लकीडी सी न्यूज़ दमोह। भारतीय जनता पार्टी निःशक्त प्रकोष्ठ दमोह के द्वारा आज एक ज्ञापन दिया गया। हेमंत रजक की उपस्थिति में ज्ञापन दिया गया जिसमें इनके द्वारा कई गंभीर आरोप अधिकारियों पर लगाए गए हैं। इनका कहना है कि विवाह पंजीयन 5 माह से बंद पड़ा हुआ है जिसके चलते इन्हें काफी परेशानी हो रही है। बार बार ज्ञापन दिए जा रहे हैं, 5 ज्ञापन एक ही समस्या को दिए गए लेकिन अब तक निराकरण नहीं हुआ। किस तरह से अधिकारी ने परेशान कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। पिछले पूर्व में भी हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं, उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं और अभी पुनः देने आए हैं। तो उसमें सिर्फ 2 सूत्र मांगे हैं। एक तो 3 वर्ष से लड़कों की जो विवाह प्रोत्साहन राशि विकलांग और विधवाओं की वो नहीं मिल रही है और आवेदन भी घुमा दिए हैं इन लोगों ने। तो अपन सोच रहे हैं कि भी या तो उस पर कार्रवाई करें। और दूसरा, इनका एक विवाह पंजीयन पिछली 5 माह से पड़ा है। वहाँ कलेक्टर साहब ने विधायक के यहाँ से 181 पर जनपद सीओ सभी ने उन सचिव को बोला है कि इनका आवेदन बनाए, लेकिन परंतु विगत 5 माह से अभी तक आवेदन नहीं बना हुआ है और वो पात्र भी हो गया है, लेकिन अभी तक वो परेशान कर रही। कल फिर जो लोग गए थे कल भी उनका आवेदन नहीं दिया गया विवाह पंजीयन। अब 5 माह में जब विवाह पंजीयन बनेगा तो उसकी अवधि रहती है 1 साल के अंतर उसमें अपन को आवेदन करना पड़ता है जो उसमें राशि मिलती है। 5-6 महीने अभी 1 साल में वो आवेदन मिलेगा, कब आवेदन करेंगे? ऐसे में वंचित हो जाएंगे, वो राशि भी नहीं मिल पाएगी। तो आज हम लोग जिलाधीश महोदय के लिए ज्ञापन देने आए हैं कि वो इस पर कार्रवाई करें और उन सचिव के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करें जिससे विकलांगों को आगे परेशानी ना हो। हमारी विवाह जागीर सिंह लोधी के साथ हुई थी, ठीक है ना। मेरा शादी का 5 माह हो गया है। हम विवाह पंजीयन के लिए उषा ठाकुर जो समन्ना की सचिव है उनके पास ही बनने का है, वो लापरवाही कर रही हैं और सारे अधिकारी का बात टाल रही हैं और वो अपने मनमानी पर टिकी हुई हैं। सभी सीओ साहब, कलेक्टर साहब, जितने अधिकारी हैं सब उनको फोन लगा चुके हैं और बोल चुके हैं, फिर भी वो मान नहीं रही बात को और प्लस अपने मनमानी करते हुए जा रही है। हमारा विवाह पंजीयन बना नहीं रही है। इसी के अथी में हम सब आज दे रहे हैं, क्या कि मेरे को सीओ साहब से भी कहना है और कलेक्टर साहब से भी कहना है कि उन पे कार्रवाई करें। और जो भी हम एक और बात सरकार से भी कहना चाहते हैं कि जो भुगता मेरा जो राशि है मिलने वाला, ठीक है ना, उस पे कुछ ना हो पाए उनके लापरवाही के कारण, तो इसका मुआवजा उषा ठाकुर ही भरे। ये सरकार से निवेदन है हमारी। देखने लायक होगा कब तक दिव्यांगों की समस्या हल होती है। संजय सरवरिया, लकीडी सी न्यूज़। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत बनमंडल के समीप एक वाहन दुर्घटना में 2 लोग घायल हो गए हैं। बताया जाता है कि 2 युवक बाइक से जा रहे थे, पीछे से आई एक वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों युवकों को काफी गंभीर चोट आई है।
जिला अस्पताल में एक ऑटो के माध्यम से उन्हें दाखिल किया गया। घायलों में बलराम सिंह लोधी पिता सुक्कू लोधी, महिपाल सिंह लोधी पिता नन्हे भाई सिंह लोधी शामिल हैं। कहाँ से आए, क्या नाम है? सर हम कोतवाली के यहाँ से निकले थे तो अपनी कचहरी के पीछे से गाड़ी वाले आए, उनने पीछे से एक्सीडेंट कर दिया, उन्होंने गिर गए और हम गाड़ी चला रहे थे सर, ये पीछे बैठे थे, ये फिर गए और इनको नाम है बलराम सिंह लोधी, महिपाल सिंह लोधी, ये फिर गए। हमने गाड़ी रोकी सर, एक अन्य और हते हमारे प्रीति, मगर भी सर कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? सर हमारों की मीटिंग थी यूके भी यानी कि BKB कृषि विज्ञान केंद्र है, होने जा रही थी आप पीछे से गाड़ी और कुछ नहीं। कहाँ के निवासी हैं सर? हम केरबना मुगरा के और बल्लुकिया हैं, वे बहुत दूर के हैं सर, शिवपुर जिला के। अपने हैं साथ में जा रही थी अपने एक स्टाफ में, और कुछ भी दिक्कत नहीं है, थोड़ी चोट आई सर तो कुछ नहीं है। देखने लायक होगा टक्कर मारने वाले कब तक पकड़े जाते हैं। संजय सरवरिया, लखीडीह से न्यूज दबाव। कुम्हारी थाना अंतर्गत चील घाट पर एक वाहन दुर्घटना हुई, जहां पर बाइक सवारों को एक दूसरी बाइक ने टक्कर मार दी। घटना में 3 युवक घायल हो गए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में गंभीर स्थिति में दाखिल कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। घटना के संबंध में बताया जाता कि युवक सड़क किनारे जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार बाइक ने इन्हें टक्कर मारी। जी क्या नाम है आपका, क्या हो गया? मेरा नाम राजेंद्र सिंह लोधी है सर, मैं ग्राम चील घाट का रहने वाला हूँ और 2 आदिवासी हैं जे और एक वो मेरा भाई है लखन लोधी। तो ये तुम्हारी तरफ से दमोह साइड की ओर जा रही थी सर, मेरा भाई एक तरफ अपनी साइड में चला आ रहा था, तभी गाड़ी ढली इनकी मोटरसाइकिल और एक्सीडेंट हो गया सर। क्या नाम है? एक का भगवानी आदिवासी और एक विनोद आदिवासी, इनका वो लखन लोधी, वो मेरा भाई। किस गाड़ी से टकराई? मोटरसाइकिल से सीधा एक्सीडेंट हुआ सर, वो गाड़ी घली मेरे भाई। कहाँ की घटना है? ये चील घाट कुम्हारी। थाना कौन सा लगता है? थाना कुम्हारी सर। अभी पटेरा भी ले गए थे इनको? जी सर, पटेरा से यहाँ आए सर, रेफर किया? जी सर, दमोह पटेरा रेफर करो दमोह रेफर करो। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई है, मामले में कार्रवाई जारी है। संजय सरवरिया, लखीडीह से न्यूज दबाव। दमोह जिले के पथरिया थाना अंतर्गत एक वाहन दुर्घटना सामने आई, जहां सूखा गांव के समीप एक पिकअप वाहन पलट जाने से 6 से अधिक मजदूर घायल हो गए हैं, जबकि एक की स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही। घटना के संबंध में बताया जाता है कि छतरपुर जिले के बिजावर के मजदूर गड़ाकोटा मजदूरी करने जा रहे थे, अपना खाना पीना लेकर जा रहे थे कि बीच रास्ते में ही पिकअप के सामने एक गाय आ गई, जिसके चलते पिकअप वाहन पलट गया। पलटने के साथ ही उल्टा हो गया, जिससे गृहस्थी का सामान चारों ओर फैल गया। स्थानीय लोगों द्वारा पीड़ितों की काफी मदद की गई। घायलों को पथरिया लाया गया, जहां उनका उपचार जारी है।
सर का नाम गड़ाकोटा जा रहा है। कहाँ से? छतरपुर से। सर अचानक आगे से गाड़ी निकल, हमें खुद नहीं पता एकदम से क्या हो गया। एकदम से हमने ब्रेक लगाया, वो पलट गई। कितने? 2 बच्ची बैठी थी, 2 औरतें, 2 बच्ची बैठी थी, 2 लेडीज बैठी थी। हमारा कहाँ से आ रहे थे? हम छतरपुर से आ रहे थे। काम करने के लिए छतरपुर जिले से आ रहे थे। तो अचानक रास्ता में पता नहीं, उन्होंने ब्रेक लगाया और गाड़ी पलट गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कहाँ से लेके आए क्या? उनको पता नहीं आया। तुम भी गाड़ी में क्या साथ में थे? हम गाड़ी में के साथ में ही थे, हम मोटरसाइकिल से आ रहे थे। हमारी मिसेज 2 बच्ची, एक जने और एक जन के घर से थी। 4 लोग घायल हुए। गाड़ी जो चला रहे थे वो भी घायल हैं, 2 जने भी थे, 6 जने थे टोटल। उसमें हम प्रजापति बोल रहे हैं वर्ष में। यहाँ आप कहाँ जा रहे थे काम करने? हम गड़ाकोटा जा रहे थे काम करने के लिए। पथरिया सहयोगी गगन सेन के साथ संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दबाव। ग्रामों में भीषण जल संकट व्याप्त है। ऐसे में एकता परिषद के द्वारा अपने सदस्यों के साथ मिलकर लगातार पानी की समस्या को हल करने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। गांव-गांव में कुएं खुदवाए जा रहे हैं। इसके अलावा अन्य तरह के प्रबंध करने की जानकारी भी दी जा रही है। ग्रीष्मकालीन उड़द मूंग की खेती के साथ श्रमदान से किसानों के द्वारा एक कुएं का निर्माण किया गया, जिसमें काफ़ी पानी आया है। वहीं तेंदुलकड़ क्षेत्र में नल जल योजना महज दिखावा साबित हो रही है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दबाव। दमोह वन मंडल के अंतर्गत आने वाले सगौनी वन परिक्षेत्र की बनवार बीट में ऊर्जा वन नर्सरी में अचानक आग लगी है, जिसके चलते काफ़ी बड़े एरिया में आग भभक रही है, जिससे नर्सरी में लगे नवीन पौधे झुलस गए हैं। बताया जाता है 5 से 6 एकड़ में ये आग लगी। यहाँ पर चारा लगा था, उसमें आग लगी है। गीली झाड़ियों में भी आग पकड़ चुकी है। इस सारे लोगों की मदद से वन विभाग के कर्मचारियों ने बा मुश्किल से आग पर काबू पाया, लेकिन ये आग कभी भी पुनः भभक सकती है। सगौनी वन परिक्षेत्र बनवार बीट के कूप क्रमांक 2 ऊर्जा वन नर्सरी में अचानक ये आग लगी थी। बनवार से सहयोगी अभिषेक खरे के साथ संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दबाव। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर टोल प्लाजा पर एक अज्ञात वाहन ने एक बछड़े को टक्कर मारती हुई बताया जाता है बीती रात ये टक्कर मारी गई, जिसके बाद सड़क किनारे पड़ा बछड़ा काफी परेशान था। लोगों के द्वारा से देखा गया आवारा कुत्ते से निशाना बना रहे थे। टोल के समीप रहने वाले जमुना यादव एवं ग्रामीणों के द्वारा हिंदूवादी संगठनों को जानकारी दी गई, जिसके बाद हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और ऑटो में रखकर गौवंश को बचाने के लिए अस्पताल पहुंचे, जहां उसका उपचार कराया जा रहा है। का एक्सीडेंट हो गया है मारूताल कोटातला टोल के पास, तो हम लोग यहाँ आए तो उपचार कराने, लेकिन यहाँ आकर देखा तो बचिया की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है, इसलिए इसे तो हम लोग उसको अस्पताल लेके जा रहे हैं। वहाँ पे उसका उचित ट्रीटमेंट होगा। भगवान से यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द गौ माता ठीक हो, बचिया ठीक हो और सुरक्षित। कोई जानकारी मिली किससे इसको चोट आई है? एक कोई पिकअप वाहन है, उसको वो बहुत तेज़ी से गाड़ी चला रहा था, क्योंकि टोल बंद है। टोल बंद होने के कारण आदमी अलाधुंध गाड़ी चला रहे हैं, जिस कारण से ये बेजुबान चपेट में आ रहे हैं उस वाहन। क्या नाम है आपका और आप कौन है? मेरा नाम श्रवण पाठक है, गौ रक्षा कमांडो फोर्स का मैं जिलाध्यक्ष हूँ दमोह का।
सेवा कर। क्या हुआ है? एक बछड़े को एक अज्ञात वाहन एक्सीडेंट करके भाग गया, जिसको हम लोग ने उठा के साइड में किया। क्या स्थिति है बछड़े की? बछड़े की बहुत गंभीर स्थिति है और उसको कुत्ते, आवारा कुत्ते रोंच रहे हैं। इसलिए बजरंग दल के अध्यक्ष को हमने खबर दी है, वो लेके गए हैं हॉस्पिटल। किन कारणों से ये एक्सीडेंट हुआ? ये टूल बंद होने के कारण से, तो स्पीड में चल रहे हैं वाहन, यहाँ ब्रेकर है नहीं, तो टूल हो गया है बंद, इसलिए ट्रक वाले काफ़ी स्पीड में चलाते हैं। क्या ट्रक हो या कोई भी गाड़ी है, कार वगैरह। क्या नाम है आपका? जमुना यादव। नोएडा से राज दुबे की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। दमोह कोतवाली अंतर्गत दिन दहाड़े 1,38,000 की लूट। आपदा से बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम ने दमोह में दिया प्रशिक्षण। अधिकारियों की मनमानी से दिव्यांग परेशान, 5वां ज्ञापन सौंपा जिला प्रशासन को। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष पहुंची दमोह, जमकर साधा बीजेपी पर निशाना। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगले न्यूज़ बुलेटिन लेकर पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।